बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। लेक्चर नंबर है 13 to 15 सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसमें हम लेक्चर नंबर 14 करेंगे। न्यू स्टूडेंट जो है वो पॉपअप के साइन पे जाके लेक्चर नंबर 13 जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है एन अर्थमेटिक सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द टर्म्स इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जो अर्थमेटिक सीरीज़ है वो क्या है? टर्म्स का सम है अर्थमेटिक सीक्वेंस का। तो ये मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा और उससे आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास जो है ये है अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं या हम सिंपली हम इसको AP भी कहते हैं। तो ये क्यों है और कैसे पता चलेगा? सीक्वेंस तो बहुत सी किस्म की होती हैं और ये अर्थमेटिक सीक्वेंस क्यों कहलाती है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहलाती है? तो आपने देखना होता है कि अगर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम हो। अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है या अर्थमेटिक सम भी हम इसको कहते हैं। वो क्या है कि आपकी जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसका सम। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं। तो 5 टर्म्स को आपने सम करना है। तो आप देखें कि 5 टर्म का सम तो इजी है, हम इसको सम कर सकते हैं। लेकिन अगर टर्म्स हों 100 तो हम उसका सम कैसे करेंगे? तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। हम इस फार्मूले से हम अर्थमेटिक सीरीज़ का सम निकाल लेंगे। अगर हम देखें फार्मूले के बगैर देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका हमने सम लिया है। तो 2 4 आर 6 6 आर 12 एंड 8 सम करेंगे तो वो 20 एंड देन हमारे पास क्या है 30 आ जाएगा आंसर। तो मैं अब आपको फार्मूले की मदद से समझाऊंगा कि आपने फार्मूले की मदद से अर्थमेटिक सम कैसे फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n-1 एंड D। तो यहाँ पे जो है SN से मुराद तो अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो N से मुराद जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं जो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस में गिवन दी गई हैं। और उसके बाद A1 से मुराद हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, D से मुराद हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हमारे पास इधर जो है A1 जो है वो हमारे पास क्या है 2 है। टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 है। तो हमारे पास N क्या है यहाँ पे 5 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें पता है वो है 4 - 2 वो कितना है हमारे पास 2 है। या आप 6 - 4 8 - 6 आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम इस फार्मूलाज में पुट करेंगे तो S जो है यहाँ पे आपने N की कीमत जो थी वो 5 थी। तो S 5 यानी आपने 5 टर्म्स का सम ले रहे हैं। तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे N है हमारे पास 5/2 देन है हमारे पास 2 A1 हमारे पास कितना है वो भी 2 है प्लस N जो है वो हमारे पास कितना है 5 - 1 और D हमारे पास कितना है वो 2 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5/2 2 को मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5 - 1 4 एंड यहाँ पे क्या है 2। देन नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/2 4 प्लस 4 2 आर 8। तो जब हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आया 12। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 और 5 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा 30 आएगा। तो ये है हमारे पास अर्थमेटिक सम के लिए फार्मूला। तो अब आपने यहाँ पे तो 5th टर्म का सम लिया था। अगर आपके ऐसे ही 100 टर्म्स का सम लेंगे तो आपको जो है उसका भी सम पता चल जाएगा इस फार्मूले की मदद से। ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने जो आपको करवाया है वो ये वाला फार्मूला आपको करवाया है अभी। तो इससे रिलेटेड जो है ये एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास गिवन एग्जांपल है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज़ विद A आपको गिवन दिया गया है 28, D दिया गया है कॉमन डिफरेंस इज़ इक्वल टू -4। सोल्यूशन है हमारे पास गिवन जो है हमें पता है 50 टर्म्स हैं तो N हमारे पास क्या है 50 है। D कॉमन डिफरेंस है वो हमें पता है वो क्या है -4 है। और A या A1 वो क्या है हमारे पास 28। अगर A दिया हुआ है या A1 दिया हुआ है तो वो आपने यही देखना है कि वो हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म गिवन दी गई है तो हम इसे A1 नहीं कहेंगे। वी नो डैट हमारे पास ये अर्थमेटिक सीरीज़ का या अर्थमेटिक सम का ये फार्मूला है। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या सम है या अर्थमेटिक सीरीज़ हम जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास है N की कीमत हमारे पास है 50। तो वो हमने पुट कर दी यहाँ पे। बाकी N इज़ इक्वल टू 50/2 इंटू 2A1। A1 की कीमत है हमारे पास 28 वो पुट की हमने यहाँ पे।
प्लस इंटू एन, एन हमारे पास है 50 -1 और डी कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, वो कितना है -4 पुट किया। इसको आपने 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 56, इसको हमने सोल्व किया तो आंसर आया 25। ये हमने सोल्व किया 49 और -4, वैसे ही जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा -196। तो देन आपने क्या करना है, इसको हल करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका S50 यानी सम ऑफ 50 टर्म्स जो है अर्थमेटिक सीरीज़ का वो आ जाएगा -3500। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, या हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। A sequence in which each term after the first term is founded by multiplying the previous term by a constant। यानी आप एक टर्म को, यानी अगली टर्म जो आपने लेनी है, फाउंड करनी है, वो एक कांस्टेंट नंबर के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है, कॉमन रेशियो कहलाती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। और अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो क्या कहलाती थी, कॉमन डिफरेंस कहलाती थी। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म ऑफ आ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़, तो ये हमारे पास है फार्मूला कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म फाइंड करने के लिए। ये एग्जाम्पल और ये तमाम बातें जो भी मैंने बताई हैं ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम GP भी कहते हैं, हमारे पास AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और GP जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है, ये मैंने दोनों सीक्वेंस लिखे हैं, तो आपने इनमें डिफरेंस करना है। वो क्या डिफरेंस है कि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है वो क्या आ रही है 2। इधर कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो क्या आ रहा है यहाँ पे 3, और इधर जो हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या आ रही है 2 आ रही है, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। तो ये हमारे पास R से हम डिनोट करते हैं, इधर हम D से डिनोट करते हैं। D के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, वो है A2 - A1, वो क्या होगा 6 - 3, तो वो आंसर क्या आता है आपके पास 3 आता है। तो आप देखते हैं 6 - 3 या 9 - 6 या 12 - 9 जो है आंसर 3 ही आता है, यानी कॉमन डिफरेंस 3 है। आप इस टर्म में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब कॉमन रेशियो क्या है, वो जैसे मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने टर्म लेनी है 2 से 3 की तरफ जाना है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये कॉमन रेशियो भी आपने ऐसे ही फाइंड करना है, 6 × 3 तो आपका कॉमन रेशियो क्या आएगा 2, या आप 12/6 कर दें, 12/6, देन फिर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास डिफरेंस जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस में और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। देन जो है हमारे पास, हम क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कर रहे हैं तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। इसमें जो n है वो हमें शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, r जो है यहाँ पे शो कर रहा है कॉमन रेशो को, और जो हमारे पास ये a है इसको A1 भी कहते हैं और ये हमें फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको करते हैं फाइंड द 10th टर्म। हमने 10वीं टर्म फाइंड करनी है ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद a जो है वो हमारे पास है 2000 एंड द कॉमन रेशो r जो है वो हमारे पास क्या है 1/2। अब हमें जो है वो A10 फाइंड करना है, यदि 10th टर्म हमने फाइंड करनी है तो ये है हमारे पास। देन a है हमारे पास 2000 यानी A1 इज़ इक्वल टू हमारे पास 2000 और कॉमन रेशियो R है हमारे पास 1/2। हम जानते हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करने का फार्मूला है, तो ये हमने फार्मूला लिखा तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। n की वैल्यू 10 है, a यानी A1 की कीमत है हमारे पास 2000, r की कीमत है 1/2, n है हमारे पास 10 - 1 इज़ इक्वल टू, तो ये है हमारे पास 2000, देन है हमारे पास 1/2 एंड 9। यहाँ पे 10 - 1 हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 की पावर 9 1 नहीं होता है, 2 की पावर 9 आ जाएगा। 2 की पावर 9 जो है वो 512 है। तो आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे आपस में
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 125/32। डेफिनेशन है हमारे पास, अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द टर्म्स इन अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो है ये गलती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं आता, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आता है। तो यहाँ पे हैंडआउट्स के ऊपर ये गलती है, मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको कि अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द टर्म इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो टर्म्स को सम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में उसको सम को फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंड टर्म को जो आपका फार्मूला है वो आपके पास ये है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ और बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये मैंने एक सीरीज़ लिखी है 3, 6, 12, 24, 48 एंड 96। अगर आपके पास ये देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ टर्म है। तो देन आप देखेंगे कि क्या ये वाकई ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। A2/A1 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। 12/6 करते हैं, आंसर क्या आता है, 2 आता है। यानी कॉमन रेशियो क्या है, वो सेम है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, मैंने आपको हैंडआउट्स में भी शो करवाया है। तो ये हमारे पास R जो है यहाँ पे 2 है कॉमन रेशियो, यानी 6/3 कर लें या 12/6 कर लें या 24/12 कर लें, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वो 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे A जो है वो 3 है, N = 6 है। N = 6 कैसे पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इनको आप सम करेंगे, तो जब आप मैनुअली आप करेंगे, खुद इसको सम कर लेंगे, कैलकुलेटर से कर लें, जैसे भी आपने करना है आप कर लें, तो 189 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं इस फार्मूले में, तो ये है हमारे पास n जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 6 = A, यानी A1 या A आप कह लें, तो वो हमारे पास है 3, 1 - R हमारे पास 2, n हमारे पास 6, 1 - R हमारे पास क्या है, 2 है। हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 1 - 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। 1 - 1 यहाँ पे आंसर आएगा, 1 - 2 करने से -1 आंसर आ जाएगा। 3 और यहाँ पे -63 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -189/-1 आंसर क्या आएगा हमारे पास, 189। तो ये जो है, हम जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास, चाहे हम 100 टर्म्स तक या 1000 टर्म्स तक, हम जितना भी हम करना चाहें, सम जो है वो इस फार्मूले की मदद से हम जल्दी से मालूम कर लेंगे।